के दूध और पंचगव्य का सेवन करके पूरे दुनिया को अचंभे में डालने वाले गौभक्त देसी टार्जन का रामनगरी अयोध्या में माता सरयू के तट पर बसा हुआ गांव रामनगर धौरारा और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र सिंह बल्ले जी के आवास पर और टार्जन जी ने अपनी दिनचर्या शुरू करी है। बल्ले भैया के आदरणीय पिताजी हैं, शिक्षक भी रह चुके हैं और गौभक्त सनातनी देसी टार्जन का स्वागत सम्मान करते हुए, क्योंकि मित्रों जो है एक अखंड ब्रह्मचारी का दर्शन होना भी किसी जो है भाग्य से कम नहीं होता है। ये चलिए तो ये देखिएगा और आप इस तरीके से लोग पलक पावड़े बिछा करके यहाँ पर स्वागत सम्मान कर रहे हैं और ये देखिएगा इस तरीके से मित्रों जो सम्मान है ना, ये किसी सेलिब्रिटी को, फिल्मी सितारों को भी नहीं मिल सकता है, क्योंकि ये रियल वाला देसी टार्जन है और बड़ी संख्या में युवा आए। टार्जन जी, आपकी इस अयोध्या और बिहार यात्रा का उद्देश्य क्या है? जय गौ माता की, जय श्री राम, सभी को प्रणाम। और सबसे पहले तो मैं जिन्होंने निमंत्रण दिया, हमारे आदरणीय बड़े भाई और प्रिय शिष्य अयोध्या निवासी युवा समाज सेवी सुशील मिश्रा जी, घनिष्ठ और चरित्रवान पत्रकार भाई आशुतोष तिवारी जी, अवनीश तिवारी जी, भाई भूपेंद्र यादव जी, और उनके सहयोग से ही हम चाहते हैं कि झूठ ना फैलाया जाए। यादव नहीं, एक दूसरे हैं जो सहयोगी में है। अभी हम मौजूद हैं, आपको मैं दोबारा से क्लियर करना चाहूंगा, आदरणीय भूपेंद्र सिंह बल्ले जी उनके आवास पर मौजूद है रामनगर धौरारा में, और अयोध्या की सीमा यहीं से जो है शुरू होती है। बहुत ही पौराणिक गांव है, माता सरयू के तट पर बसा हुआ ये गांव है। आदरणीय भूपेंद्र सिंह बल्ले भैया जी इनके आवास पर है जी, और निश्चित तौर पर मैं ज्यादातर वहीं जाता हूँ जहाँ कामधेनु गौ माता मुझे मिलती है जी। तो गौ माता यहाँ पर गौ माताओं का सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ और उनके चरणों में जो आपने ये सुपर सपाटे आप गांव वालों ने आपने देखे हैं, तमाम तरीका की वीडियो आपको सोशल मीडिया पर मिलेगी। लोग ये भी नहीं जानते सपाटे दंड बैठक कैसे लगती है, इसको मारने से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है और इसे क्यों मारना चाहिए ये भी उनको पता नहीं है। और उन तमाम चैनल वालों से मैं, चाहे वो यूपी से है, बिहार से है, भारत से कहीं से भी है, केवल व्यूज बढ़ाने की बात नहीं है यहाँ केवल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट की बात नहीं है, यहाँ लोगों को भ्रमित करने वाली बात आ रही है। इसलिए मुझे मैदान में उतरना पड़ रहा है कि सच्चाई को जानिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो सपाटे दंड बैठक प्रॉपर लगाने पड़ेंगे, सपटी से काम नहीं चलता यहाँ। और पूरी दुनिया जानती है 13 विश्व रिकॉर्ड सिर्फ बोलने से नहीं, बहुत मेहनत लगती है पिछले 25 वर्षों से, और रिकॉर्ड ही नहीं दुनिया में मेरा एक यही संकल्प है। हमारे आचार्य गुरुजी गोपाल मणि महाराज जी, आचार्य हरि नरेश जी, विजय परसाना जी, उनके सहयोग से, आशीर्वाद से ही मैं इस मैदान में उतरा हूँ। और निश्चित तौर पर लोगों को, देखो आपको कोई झूठ बोले तो कैसा लगेगा, सत्य की ही जीत होती है, मानते हो ना? सही है, सत्य की ही जीत होती है, झूठ आप कब तक फैलाओगे? देखो अगर कोई 7,000 5,000 सपाटे मारता है, एक ऑप्शन सोशल मीडिया पे लाइव का भी है, फोटो डालने का है, वीडियो डालने का है। आप जब हगना, मूतना, खाना पीना लाइव दिखा सकते हैं, तो आप सपाटे दंड बैठक क्यों नहीं दिखा सकते? बट आज तक किसी ने नहीं दिखाया। 10 मिनट की सपाटे दंड बैठक हमने आज तक पूरे सोशल मीडिया पे नहीं देखी प्रॉपर वाली। झूठ मत फैलाइए, अंडा, मांस, पाउडर, डिब्बा का प्रचार मत कीजिए, और अगर आप करते हो तो आपको मेरा मुकाबला करना पड़ेगा, तब हम मानेंगे आपके अंडे में, आपके पाउडर में, आपके डिब्बा में, आपके स्टेमिना में, आपके मसल्स में, आपके इंजेक्शन में। जो आज नौजवान युवक युवती विद्यार्थी देश के नौजवान नपुंसक बनते जा रहे हैं, उनका मेन कारण है कि वो अपना आदर्श उन लोगों को मान रहे हैं जो देश को भ्रमित कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, और उनको पाउडर, अंडा, मांस, डिब्बा खाने की सलाह दे रहे हैं। मैं ऐसी सलाह नहीं देता। अगर मेरे जैसा स्टेमिना, राम और कृष्ण भगवान की आराध्य है, उसका आशीर्वाद, स्वामी विवेकानंद जी, महर्षि सिंह दयानंद सरस्वती जी, जिन्होंने अपने ब्रह्मचर्य चरित्र के बल से 18 बार जहर को पचाया, कोई माई का लाल है नहीं, एक बार में लुढ़क जाएगा, कितना बड़ा संत हो।
18 बार जहर को पचाना, केवल गौ माता का गोमूत्र का वो पान करते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। और उन्होंने आर्य समाज की स्थापना, सत्यार प्रकाश की स्थापना इसीलिए की कि नौजवान हमारे मरने के बाद, क्योंकि हर इंसान मरेगा, मरने के बाद नौजवानों को कोई पथ भ्रष्ट ना कर सके। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की और दुख की बात है कि यहाँ पर अंडा मांस पाउडर डिब्बा खाने वालों का समर्थन होता है। बोलो, ये राम और कृष्ण भगवान का देश है, क्या राम कृष्ण भगवान ने अंडा खाए क्या? नहीं, कभी नहीं, क्या? कभी नहीं। बोलो, और मांस खाने वाले, अंडे खाने वाले की कभी भगवान पूजा स्वीकार नहीं करेंगे, करता। केवल वो चरित्रवान इंसान की ही स्वीकार करते हैं। इसलिए हमारा उद्देश्य है गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान इसलिए मिले जी, उसके गोमूत्र में जो स्टेमिना है, जो उसके गोबर से स्नान करने में, मैंने आज तक कोई तेल साबुन कुछ भी नहीं लगाया, मैं गौ माता गोबर से नहाता हूँ। आप मेरी चमड़ी देख सकते हो, ये टेस्ट भी हुई है, ब्रह्मचर्य का टेस्ट हुआ है, हर चीज का, तब हम मैदान में उतरे हैं। और हमारा किसी को चैलेंज देने का मतलब नहीं है, लेकिन हाँ, अगर बात आती है अंडा मांस की, बात आती है पाउडर डिब्बा की, बात आती है लोगों को बेवकूफ और पागल बनाने की, तो मैं ये हाथ मैंने पहले भी किया था, अयोध्या जब आया था, आज भी मैं इस हाथ को उठा के कर रहा हूँ, कसम गौ माता की। मैं अयोध्या से और बिहार से तब जाऊंगा जब कोई माई का लाल कितना ही बड़ा 7 फुट का 10 फुट का हो, तब मुझे वो हरा देगा। अपने चेलाओं को इकट्ठा कर लो, पाउडर डिब्बा खाने वालों को आपने सुना होगा, या रील वाले टार्जन को बुला लें। अरे मैं ये कह रहा हूँ, दुनिया में से कोई भी आ जाए, मैं तो उनको जानता भी नहीं, मैं तो एक सिंपल सा फोन है उसका इस्तेमाल करता हूँ, और मैं सोशल मीडिया पर रहता भी नहीं। कि हमारी जो टीम के आप हो, हमारी टीम के अन्य लोग हो, वो डालते हैं। मुझे सोशल मीडिया से भी कोई लेना देना नहीं, सिर्फ मुझे नौजवानों के स्वास्थ्य से लेना देना है। बात कर रहे हो आप देश को बचाने की, देश को कैसे बचाया जाएगा जब गौ माता बचेगी। बिल्कुल, गौ माता के प्रचार में हम लगे हुए हैं। उसके गोमूत्र में आप दिखा रहे हो पाउडर खाने में ताकत है। ये जितने देश के बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, दिन भर टीवी पे बेच रहे हैं। दिन भर आप कह रहे हो राम राम सारे ने, आपने ऐसा भी देखा होगा राम राम सारे ने। अरे राम राम जब आप बोल रहे हो, राम राम बोलने वाला तो ब्रह्मचारी होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए। और सप्लीमेंट का प्रचार करते हो, सप्लीमेंट का आप प्रचार करते हो, डिब्बा खाइए, शरीर बनाइए, और उनसे करोड़ों रुपए लेते हैं। भाई कोई बुरा माने बेशक मान जाना, कसम गौ माता की खुली चुनौती है। आप स्वीकार कीजिए, और आप मेरे पास नहीं आ सकते, मैं आपके पास नहीं आ सकता, कोई दिक्कत नहीं। सोशल मीडिया चला हुआ है, इसका प्रयोग कीजिए, उस पर वीडियो अपलोडिंग कीजिए लाइव, फिर हम आपका चुनौती स्वीकार करें। टार्जन जी, हमने सुना है कि आपको अमेरिका की एक कंपनी ने विज्ञापन के लिए 5 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था, फिर आपने ठुकरा क्यों दिया? सबसे पहले मैं यही पूछूंगा, अभी 1 साल पहले से पूरे भारत में वीडियो आप उठा के देख लेना, किसी का भी नाम टार्जन नहीं मिलेगा आपको। अगर सबसे पहले मिलेगा तो वो अपना नाम है, देसी टार्जन। उसके बाद ये जितने भी नकली है ना, ये फर्जी है। वो आपके नाम पे प्रसिद्धि पाना चाहते हैं। नाम पे प्रसिद्धि, अगर मेरे नाम पे प्रसिद्धि पा रहे हो तो वो भी अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन मेरे नाम पर खरा उतरिए। हाँ, खरा उतरिए, भ्रम मत फैलाइए। गोमूत्र का पान कीजिए। टार्जन जो होगा वो तो गो भक्त होगा, बिना गो भक्त के तो टार्जन की सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। सपाटे दंड बैठकों को सिद्ध करने में मुझे 16 साल लग गए। नहीं है ये 16 दिन की बात नहीं, 16 सेकंड की बात नहीं है। यहाँ तो 16 वर्ष 25 वर्ष का अनुभव है, और सच्चा गुरु है अनुभव, उसे हमने सिद्ध किया है। इसलिए जितने भी फर्जी है उनसे मैं कहूंगा, अगर आप अपना नाम टार्जन धर रहे हो, ये फ्री की उपलब्धि पाने से कोई लाभ नहीं मिलेगा आपको। जब लोग आपसे कहेंगे कि आप करके दिखाइए, आप सिर्फ उनको धमका सकते हो। टार्जन जी, आपको हराने वालों को सुशील भाई ने इस बार जो है, पिछले बार 11 लाख, वो अमाउंट बढ़ा के 21 लाख, और रामनगर धौरारा के वासियों ने बोला है वो महंगा इनाम दिया जाएगा। क्या लगता है कोई जीत पाएगा, आपको हरा पाएगा? देखो, ये तो इनका विश्वास है, और पिछले बार का चेक धरा का धरा रह गया। ये तो इनका विश्वास है, और परमात्मा से, गौ माता से प्रार्थना करता हूँ, मुझे बहुत खुशी होगी अगर कोई हराने वाला हो, और हम उनका सम्मान भी करेंगे। 21 लाख छोड़िए, कसम गौ माता की, मुझे अगर भीख में मांगनी पड़े नौजवानों से, मैं मांगूंगा, और आपको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। क्या बात है, जोरदार ताली होगी। सपाटे दंड बैठकों में, लोटी दंड बैठकों में, स्टेमिना में, जिसमें आपका मन करे, अगर उसमें हरा देते हो तो। क्या बात है, बहुत खूब। तो चूंकि समय सीमित है टार्जन जी, और इस सम्मान के लिए जो है हम जो है अपनी टीम, इन सम्मान के लिए, नौजवानों के लिए, यहाँ पर मैं कहूँगा, अंडे खाने से ताकत नहीं आती। अंडे खाने वाला 7 जन्म में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता। ठीक है, सुखदेव राजगुरु भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने, बहन सुशीला दीदी ने, छत्रपति शिवाजी ने, महाराणा प्रताप ने, राम भगवान ने, कृष्ण भगवान ने, लव कुश ने अंडे मांस नहीं खाए, गौ माता का दूध पिया, गोमूत्र पिया, गौ माताओं को चराया, गौ माता की सेवा करी। इस
अयोध्या भूमि को, राम की संस्कृति को आप बचाना चाहते हो तो आपको अंडा मांस पाउडर डिब्बा खाने वालों का, उनका प्रचार करने वालों का बहिष्कार करना पड़ेगा। और गौ माता का दूध है, गोमूत्र है, फल है, रोटी है, सब्जी है, इन खाकर भी आप बलवान बन सकते हो। इतना मैं कहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम, नमस्ते, राम राम जी। बोलो गौ माता की। हर हर महादेव जी तो टार्जन जी वालों का उत्साह कितना है। हाँ बिल्कुल। तो अब चलिए आप स्नान करिए फिर आगे